बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हर्बलिस्ट इसहाक फर्रुख। आज जो मैं वीडियो बना रहा हूं वो है शुगर के टॉपिक पर। मैंने पिछली जो वीडियो बनाई थी उसके अंदर मैंने बताया था कि हर दवाई के साथ हर तरह की शुगर ठीक नहीं होती, क्योंकि शुगर की कुछ स्टेजेस होती हैं। किसी को शुगर हुए अभी थोड़ी सी देर हुई है, किसी को कुछ अरसा गुजर चुका है, किसी को 10-15 साल से शुगर है, किसी को शुगर अभी हुई है पेशाब के अंदर नहीं जा रही है, किसी को उसके अज़लात भी तहलील हो चुके हैं और पेशाब के अंदर भी इतनी शुगर जा रही है बहुत ज्यादा, और उसकी कमजोरी भी हद से बढ़ चुकी हुई है। अब इसके लिए मैं पहले एक वीडियो बनाई है कि जिसके अंदर आप कभी भी एक ही दवाई के साथ सभी को ठीक नहीं कर सकते, मुख्तलिफ स्टेजेस होती हैं। ठीक है, बाज़ हमारे यहाँ पर मैंने जितने भी नुस्खा जात देखता हूँ, यूट्यूब पर देखता हूँ या फेसबुक पर देखता हूँ या किसी भी जगह पर देखता हूँ, उसके अंदर नुस्खा जात जो होते हैं वो दिए हुए होते हैं, जिसके अंदर गुड़ मार बूटी होती है, जिसके अंदर करेले होते हैं, जिसके अंदर जामुन होते हैं, जिसके अंदर मुख्तलिफ तरह की चीजें होती हैं। लेकिन कभी भी किसी ने यह नहीं बताया होता कि ये किस स्टेज पर आपने इस्तेमाल करने हैं। अब बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको नई नई शुगर होती है, वो बहुत कॉन्शियस होते हैं कि मेरी शुगर ठीक हो जाए, और वो तरह तरह की गर्म चीजें खाना शुरू कर देते हैं, या ये तुम्हें जो है उनको खाना शुरू कर देते हैं। तो ब्रदर, जिसको शुगर नई नई हुई है उसके लिए गर्म चीजें इंतहाई नुकसानदेह होती हैं। इस्तेमाल करोगे मजीद मुसीबत में फंसते जाओगे। अब होता क्या है, मैंने आपको बताया था कि शुगर की 3 स्टेजेस आती हैं। ठीक है, अब देखें, पहला जो होता है लबलबा की सोजिश, दूसरा जो होता है लबलबा का वरम, और तीसरा जो है तहलील उज़लात, यानी कि लास्ट स्टेज पर यह हालत होती है। इसका मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहें तो इसके बारे में भी सुन सकते हैं। और जब आप सुनेंगे तो जो मैं आज की वीडियो बना रहा हूं उसको समझने में आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। आज जो मैं मेडिसिन बता रहा हूं वो सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनको शुगर अभी नई नई हुई है। मैं वाजे बता रहा हूं, ये जो मैं आज फार्मूलेशन बता रहा हूं ये उन लोगों के लिए है जिनको अभी शुगर नई नई हुई है। ठीक है जी, अगर पुरानी शुगर है, किसी के पेशाब में भी शुगर जारी है, उसके उजलात जो है बहुत तहलील हो चुके हैं, अगर उसने इस्तेमाल की और उसका ट्राइग्लिसराइड भी बढ़ा हुआ है और उसने इस्तेमाल कर ली, तो मैं जिम्मेदार नहीं हूं, उसकी शुगर भी बढ़ जाएगी और ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा। इसलिए जिन लोगों को अभी अभी शुगर हुई है, 2-3 साल हुए हैं शुगर हुए, उनका ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ नहीं है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हो तो ठीक है, ट्राइग्लिसराइड नहीं बढ़ा हुआ तो उनके लिए ये बिल्कुल जबरदस्त किस्म की फार्मूलेशन है। मैं वीडियो लंबी ना हो क्योंकि आप उकता जाते हैं, आप कहते हैं सीधा सीधा हमें फार्मूला बताएं, बाकी कुछ नहीं। लेकिन इसीलिए ही मार खाते हैं कि जब आपको पता नहीं चलता कि ये कहां पर इस्तेमाल करना है और कहां पर इस्तेमाल नहीं करना। तो मैं ये आज जो मैं बता रहा हूं वो सिर्फ लबलबा की सोजिश, लबलबा के वरम वाली और तहलील उज़लात में ये काम नहीं देगी। और आपने मेहरबानी कीजिएगा पूरी वीडियो को सुनिएगा और फिर देखिएगा। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि इसको सब्सक्राइब करें कुछ ना करें, भाई वो आपकी मर्जी है। अगर आपको अच्छा लगे कि मेरी वीडियोस अच्छी होती हैं और आपको मिलेंगे तो फायदा होगा तो सब्सक्राइब करें, अगर नहीं होगा तो अल्लाह ताला आपका भला करे। मेरा मकसद सिर्फ इंसानियत की खिदमत करना है। सब्सक्राइब कर रखा है, कोई लाखों रुपए इससे नहीं मिलते, लेकिन बात यह है कि सिर्फ मेरा पैगाम आप तक पहुंचे, आप इस्तेमाल करें और अल्लाह ताला शिफा दे। अब मैं फार्मूलेशन बताने लगा हूं। नई नई शुगर होने का जो होता है उसको थोड़ी सी अलामत बता दूं। बाज का कुछ लोगों के मुंह से बदबू आती है। एक बात सुन लेना, जिस शख्स के मुंह से बदबू आती है शुगर के लिए तैयार रहे वो, क्योंकि उसकी अंतड़ियों के अंदर सोजिश होती है। जिसकी भी शख्स के इंटेस्टाइन के अंदर सोजिश होगी और उसके वालिदैन में से किसी को शुगर है तो वो बहुत जल्दी मरीज बन जाएगा। लेकिन अगर उसको वालिदैन में मरीज नहीं है तो और उसके इंटेस्टाइन के अंदर सोजिश रहती है तो 100% उसको शुगर हो जाएगी। दूसरी अलामत, औरत है अगर उसके मुंह का जायका कड़वा होता होगा, ठीक है, और उसके मेंसेस में भी दर्द हो सकती है, जिस्म के अंदर नकाहत हो सकती है, काम करने को दिल नहीं चाहेगा और हम बिस्तरी की तरफ उसका कोई भी मियां की तरफ रगबत नहीं होगी और उसके हम बिस्तरी में दर्द भी होगा। लेकिन अगर मर्द है तो पेशाब के अंदर भी जलन हो सकती है, उसको सूरत अजाल का मरीज होगा। ठीक है जी, पूरा अपना अज़दवाजी जो सिस्टम है उसको पूरा परफॉर्म करने के काबिल नहीं होगा, जल्दी उसको मंजिल हो जाएगी और उसको डिस्चार्ज हो जाएगा। ऐसी ऐसी चीजें उसके अंदर होती हैं जब नई नई इसको शुगर की तरफ जा रहा होता है। लेकिन जब शुगर हो जाती है तो डेफिनेट बात है लेबॉरेटरी से ट्रेस ही हो जाती है, उसके लिए तो कुछ नहीं होता। फार्मूलेशन लिख लें, ये दोनों फार्मूलेशन अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो जिसको नई नई शुगर हुई है इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ उसके ये शुगर खत्म हो जाएगी। और दूसरा, ये सर्दियां आने वाली हैं,
मूलियों का, जिसको नई शुगर हुई है वो एक चीज तो टिप दे, सुन लेना। ये मैंने जब बताई थी, अल्हम्दुलिल्लाह इसके साथ बहुत से पेशेंट को फायदा हुआ। और बहुत से लोगों ने, जब मेरे चैनल पर प्रोग्राम था सिटी 42 पर, तो उस पर मैंने बताई थी, तो उन्होंने बहुत से लोगों ने कमेंट्स किए थे कि हाँ हमें फायदा हुआ है। और फिर मैंने जब ये इस्तेमाल करवाई तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से मरीज मेरे जो अब तक ठीक है, उनको शुगर भी उनको नहीं है। लेकिन ये नहीं मैं कहता कि बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, दोबारा हो जाएंगे, लेकिन वो ठीक रहेंगे। मूली का पानी, सर्दियों में मूली का जूस निकाल कर पीजिएगा, जिसको नई नई शुगर हुई है इंशाल्लाह उसकी शुगर खत्म हो जाएगी। अब फार्मूलेशन लिख लें। जीरा सफेद नंबर 1। हाँ भाई, लाल नजर आ रही है या नहीं? जी सर, पूरा नजर आना चाहिए, ठीक है ना। जीरा सफेद, तुखम कासनी, सोडा खुर्दनी। सोडा खुर्दनी होता है जो सोडा हम घर में मीठा सोडा जो होता है, ठीक है ना, उसको सोडा खुर्दनी कहते हैं। गुल नीलोफर, वाज़ेह नजर आ रहा भाई? जी सर। ठीक है। गुलाब की पत्तियां, गुलाब की पत्तियां, धनिया। अब इनका मैं वजन लिख दूं आपको। 100 ग्राम तुखम कासनी, 100 ग्राम सोडा खुर्दनी, 100 ग्राम गुल नीलोफर, 50 ग्राम गुलाब की पत्तियां, 50 ग्राम धनिया, 40 ग्राम। अब इसके अंदर अगर ब्लड प्रेशर हाई नहीं होता तो कलमी शोरा, कलमी शोरा 25 ग्राम और जौ खार 25 ग्राम। लेकिन अगर कलमी ब्लड प्रेशर हाई होता है तो जौ खार और कलमी शोरा नहीं डालना, ये बाकी तमाम चीजें डालनी है। लेकिन अगर ब्लड प्रेशर हाई नहीं होता तो दोनों चीजें सारी चीजें डालें। अगर ब्लड प्रेशर हाई होता तो कलमी शोरा और जौ खार नहीं डालें। इन तमाम चीजों को पीस लें। आधी चम्मच सुबह दोपहर शाम खाने के बाद ये इस्तेमाल करें। मैं अब दूसरी फार्मूलेशन लिखता हूं, वो आपने भी इस्तेमाल करनी है। वो क्या है जी? इंदर जो शीरी, इंदर जो शीरी, इंदर जो तल्ख गुड़मार बूटी। अच्छा, गुड़मार बूटी के बारे में एक बहुत मशहूर है कि ये गुड़मार बूटी जो है वो शुगर को खत्म करती है। ये कतई गलत है। गुड़मार बूटी का सिर्फ एक काम है कि जब गुड़मार बूटी आप खाते हैं ना तो आपके सेंसर जो है ना, जुबान के सेंसर जो है उनको ब्लॉक कर देती है, आपको मीठे का एहसास नहीं होता। वरना ये मैंने बहुत गुड़मार बूटी खिलाकर देखी, किसी की शुगर नॉर्मल नहीं होती। हाँ, एक चीज जरूर होती है, ये ब्लड को डिल्यूट करती है। इसके अंदर मैंने इसलिए शामिल की हुई है, ठीक है। आप अंदर जो तलख, अंदर जो शीरी, गुड़मार बूटी, ये भी 100 ग्राम ले लें, ठीक है। 100 ग्राम ये ले लें, 100 ग्राम ये ले लें और 100 ग्राम ये। और इसका भी 1000 mg का कैप्सूल भरें, क्योंकि ये तलख होते हैं, ये कड़वे होते हैं, खाए नहीं जाते। 1000 mg का कैप्सूल सुबह दोपहर शाम। ये उन लोगों के लिए जिनको शुगर नई हुई है, जिन लोगों का ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ हो, ये कतर फार्मूलेशन इस्तेमाल ना करना, वरना ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा। ठंडी चीजें हैं। अब आप कहेंगे कि ठंडी चीजों से ब्लड प्रेशर कैसे बढ़ता है? भाई बहुत बढ़ता है। क्या बात है, गर्मी लगने लगी है, एक्चुअली लाइट गई हुई है और एसी बंद है। तो आपने गोश्त, बाजारी गोश्त जैसे कढ़ाई गोश्त खाते हैं वो हो गए, करेले हो गए, बैंगन हो गए, बर्गर शवारमा पिज्जा हो गया, नमकीन चावल हो गए जिनके अंदर नमक ज्यादा होता है। ऐसी चीजें, कड़वी जितने भी गर्म ग़िज़ाएं हैं ना, उनसे परहेज कर दीजिएगा। इसके साथ आपके पेशाब की नाली का इन्फेक्शन भी ठीक होगा। अगर आपके
लबलबा के अंदर सोजिशा वो तो निकलेगी, लेकिन अगर जिगर के अंदर आपके प्रॉब्लम होगी वो भी ठीक होगी। एसजीपीटी बढ़ी हुई हो वो जो इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर उनका बिलिरुबिन बढ़ा हुआ हो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। पेशाब के अंदर पस आ रही हो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बॉडी के अंदर से सोजिश उतारेगी और आपकी शुगर आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल हो जाएगी। अगर आप ये कहें कि शुगर हमेशा के लिए खत्म होगी या तो ये गलत है, मैं कतई गलत बयानी नहीं करूंगा। आप ये फार्मूलेशन आपके पास आ जाएगी, इसको गाहे बनाकर खा लिया करना, इंशाल्लाह ताला जी शुगर आपकी नॉर्मल रहा करेगी। गर्म गजाओं से परहेज रखना, कभी कभार खा ली तो खैर है, लेकिन कढ़ाई गोश्त रोजाना नहीं खाएं तो इंशाल्लाह ताला जी शुगर नॉर्मल हो जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत रहमत करे, आपको भी रब्बुल इज्जत शिफा करे। आप मेरे लिए भी दुआ करें, मैं आपके लिए दुआ